नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम पद्मावत के व्याख्या पक्ष पर और साथ ही सूफी काव्यधारा का अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि विदित है, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा या कि भक्ति काल की जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं और उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत। साथ ही अखरावट और आखिरी कलाम भी इनके लिखे जो 3 प्रमुख रचनाएँ जो उपलब्ध हैं, उनमें अखरावट और आखिरी कलाम भी शामिल है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक-एक वर्ण, एक-एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई है, जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। पद्मावत जायसी के यश का आधार है और इसका रचना काल 927 हिजरी के आसपास माना जाता है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक भाव से किया गया है। यहाँ पर प्रेम के पीर की व्यंजना की गई है और दोहा चौपाई शैली में निबद्ध मसनवी शैली का ये काव्य है। जब हम देखते हैं तो मसनवी शैली महत्वपूर्ण एक विशेषता के रूप में आती है सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा में। पद्मावत की भूमिका विशद है, उदात्त है और जो पद्मावती है वो अलौकिक जो सत्ता है उसका प्रतीक जान पड़ती है। तो पद्मावती के विषय में ये बात जाननी चाहिए कि पद्मावती में पद्मावती जो है वो ईश्वर का प्रतीक बनकर आई है और सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा में ये प्रतीक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पद्मावत की भाषा विशुद्ध अवधी है, तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर है, इसीलिए ठेठ ग्रामीण अवधि में बात की गई है पद्मावती की। या कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं वो अमूमन ठेठ ग्रामीण अवधि में लिखे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। चाहे हम गणपति चंद्र गुप्त की बात करें या डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, वे दोनों ही हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को मानते हैं, जिसकी रचना असाइत ने की है और ये 1370 ईस्वी में इसकी रचना होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो हैं वो चंदायन को पहली रचना मानते हैं, जिसका समय 1379 ईस्वी है रचना काल, और जो कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। ये रामकुमार वर्मा मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती जो कि 1501 ईस्वी में जिसकी सर्जना होती है और जिसके रचयिता कुतुबन है, इस ग्रंथ को हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ और प्रथम कवि कुतुबन को वे मानते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो वे सत्यवती कथा, जिसका रचनाकाल 1500 ईस्वी है और जिसके रचनाकार ईश्वर दास हैं, वे इस परंपरा की प्रथम कृति मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं। जो हंसावली है उसे प्रथम रचना माना जाना चाहिए और लेकिन इसकी भाषा को लेकर बहुत विवाद है। कुछ लोग गुजराती विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं, जबकि जो मोतीलाल मेनारिया हैं वो राजस्थानी भाषा इसकी भाषा को मानते हैं। चंदायन की यदि बात करें जो मुल्ला दाऊद कृत है 1379 ईस्वी जिसका रचना काल है, इसे पूर्वी भारत में लोरिक कथा के नाम से भी जाना जाता है या लोरकायन या लोर कहा भी कहा जाता है। और ये कहने के पीछे कहा जाता है कि लोरिक और उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है, इसलिए ये चंदायन है। तो लोरिक या लोर कहा भी इसे कहा जाता है। नायक लोरिक के नाम पर इसे लोर कहा या लोरकायन कहा जाता है। तो ये
ध्यातव्य है कि इसका जो नायक है वो लोरिक है। चंद्रयान की भाषा अवधी है। सत्यवती की बात करें तो ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे जिन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ और इसीलिए शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे किसी श्रेणी में नहीं रखते हैं। माधवानल कामकंदला एक महत्वपूर्ण रचना आती है जिसके रचनाकार गणपति कवि हैं और इसमें केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर किसी अर्दाली चौपाई का प्रयोग नहीं है, दोहों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चित्रावली एक महत्वपूर्ण रचना आती है जिसका रचना काल 1613 ईस्वी है और उस्मान कृत चित्रावली। तो जब हम इसको देखते हैं तो अमर होने की इच्छा पूर्ति करने के उद्देश्य से उस्मान ने चित्रावली की रचना की है और उस्मान ने अन्य कवियों को यदि देखा जाए तो वहाँ पर जो प्रेम कथा लिखने की चुनौती एक तरह से दी है। अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की पूर्ति उन्होंने बताया है। इसी तरह यदि मंझन की मधुमालती महत्वपूर्ण रचना है। जान कवि की बात की जाए तो जान कवि जो हुए हैं सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना उन्होंने की है और 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है उन्होंने कुल, जिनमें से जो 29 प्रेमाख्यान काव्य है। तो जान कवि आते हैं जिन्होंने सबसे अधिक रचना की है। नूर मोहम्मद की बात की जाए तो नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी एक ग्रंथ लिखा है और अनुराग बांसुरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है तथ्यात्मक दृष्टि से कि अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि दोहे के स्थान पर बरवे छंद का प्रयोग सूफी कवि नूर मोहम्मद ने किया है। सूफी कवियों के प्रबंध काव्य मसनवी शैली पर रचित है, अर्थात इनमें सर्गबद्धता नहीं मिलती है। जो कथा है वो अनवरत चलती रहती है, सर्गों में बद्ध नहीं है। तो सर्गबद्धता का अभाव सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की एक अनन्य जो प्रवृत्ति या विशेषता देखा जा सकता है उसके रूप में। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में जो अलौकिक सत्ता की जो बात की गई है संदर्भों की, वो स्त्री के रूप में की गई है, प्रेयसी के रूप में की गई है, प्रेमिका के रूप में की गई है। नागमती वियोग खंड के व्याख्यात्मक पक्ष पर हम बात कर रहे हैं और ये व्याख्यात्मक पक्ष न केवल स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं का विषय है वरन ये नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा का भी विषय है। हम 11 पदों का अध्ययन कर चुके हैं नागमती वियोग खंड के और नागमती वियोग खंड जैसा कि हमें विदित है 12 मासा पद्धति पर आधारित है और आषाढ़ मास से इसका उल्लेख किया गया है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन साजा, वहाँ से ये बात प्रारंभ होती है और इस पद में जो जायसी ने फाल्गुन महीने में नागमती को किस प्रकार विरहानुभूति होती है उसका वो सांकेतिक वर्णन या चित्रांकन वो करते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सिउ जाई नहीं सहा। कि फागुन मास की बात कही जा रही है और नागमती कह रही है कि फाल्गुन मास में पवन झकोरों में बहने लगा है, अर्थात तीव्र वेग से बह रहा है, झकोरों के रूप में तीव्र वेग से वो बह रहा है। चौगुन सिउ जाई नहीं सहा, और इस प्रकार उस पवन के बहने से जो शीत है, सिउ का तात्पर्य है शीत, वो चौगुना हो गया है, 4 गुना हो गया है और वो सहा नहीं जा रहा है। तन जस पियर पात भा भोरा,
कि जो शरीर है, जैसे कि पीला पत्ता हो जाता है, कृशकाय हो जाता है, उसी तरह ये जो शरीर है वो पीले पत्ते की भांति मेरा शरीर हो गया है। तेही पर बिरह देई झकझोरा, उस पर भी और कष्टकारी क्या है कि जो विरह रूपी जो पवन है, विरह पवन बनकर इसे झकझोर रहा है, अर्थात इधर उधर बहा रहा है। तो जिस प्रकार पीले पत्ते कृशकाय हो जाते हैं और पवन से वो इधर उधर डोलते रहते हैं, उसी प्रकार नागमती का जो शरीर है वो भी कृशकाय हो गया है और विरह रूपी जो पवन है वो उसे इधर उधर झकझोर रही है। कि जैसे फाल्गुन के महीने में चलने वाली हवा पीले पत्तों को झकझोर कर गिरा देती है, वैसे ही ये चिंता है कि विरह कहीं नागमती के शरीर को झकझोर कर समाप्त न कर दे। तरिवर झरही झरही बन ढाका, भई औनत फूली करी साखा। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं। तरवर झरही झरही तन बन ढाका, कि वन में जितने भी जो वृक्ष हैं, ढाक जो वृक्ष हैं, उनके जो पत्ते हैं वो हवा चलने से झर झर के गिर रहे हैं। तो वृक्षों के पत्ते गिर रहे हैं और ढाक के वन भी झर रहे हैं। तो वृक्षों के पत्ते, तरवर से पत्ते झर रहे हैं और ढाक के वृक्षों के पत्ते भी झर रहे हैं। भई औनत फूल करी शाखा, और साथ ही जो भई औनत, जो शाखाएं फूलों से सराबोर होती थी वो कैसी हो गई हैं? पत्तों से रहित हो गई हैं। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो शाखाएं कभी फूलों से लदी होती थी वो पत्तों से भी रहित हो गई हैं। करई बनस्पति हिये हुलासु, मोह कहे भा जगदून उदासु। और समय के साथ साथ जो संपूर्ण वनस्पतियां हैं उनके हृदय में उल्लास, हुलास का अर्थ है उल्लास भर गया है और वो खिल गई हैं। लेकिन मोह कहे भा, लेकिन मेरी क्या बात कही जाए, ये जो संसार है वो मेरे लिए दूना उदास हो गया है, विरक्त हो गया है। फागु करही सब चांचरी जोरी। तो यहाँ पर चांचरी नृत्य की बात है कि फाल्गुन मास में चांचरी नृत्य खेला जाता है। तो जो सहेलियां हैं वो फाल्गुन के महीने में चांचरी नृत्य कर रही हैं और उल्लास के प्रतीक के रूप में सब चांचर नृत्य द्वारा क्या कर रहे हैं? फाग खेल रही हैं। मोहितन लाई दीन जस होरी, लेकिन मेरा जो हृदय है वो विरहाग्नि में ही जल रहा है। मोहितन लाई दीन जस होरी, लेकिन मेरा शरीर होली की भांति विरहाग्नि में निरंतर जलता जा रहा है। जो पे पीऊ जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न पावा। यदि मैं अपने प्रिय को इस विरहाग्नि में जलते हुए पा लेती तो मुझे जरत मरत मोहि रोष न आवा, तो जलकर मरने में भी मुझे कुछ क्रोध नहीं होता, मुझे कुछ दुख नहीं होता, मुझे कोई ग्लानि नहीं होती। ये बात यहाँ पर रोष के संदर्भ में है। राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि रात दिन मेरे मन में अब यही भाव है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे निहोर, लगो निहोर, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, कि अब मेरी यही एक उत्कंठा रहती है कि मैं तुम्हारे किसी तरह मैं समीप आ सकूं, तुम्हारे किसी प्रकार काम आ सकूं। आगे दोहा है, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाव, मकु तेहि मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाऊं। तो नागमती की ये इच्छा है कि यह तन जारो छार के, छार का अर्थ है राख, कि ये तन मैं जलाकर, विरह की इस अग्नि में जलाकर राख कर दूं
और साथ ही पवन को, विरह रूपी पवन को मैं कहूँ कि ये मुझे उड़ाकर उस जगह ले जाए, उस मार्ग, उस रास्ते पर उड़ाकर मुझे धर दे, कंत धरे जह पाऊं, कि जहाँ से मेरे प्रिय के, जहाँ पर पैर पड़ रहे हों, तो मेरी ये भस्म उस मार्ग पर जाकर गिरे पवन के साथ, जहाँ पर मेरे प्रिय के पैर पड़ रहे हैं। तो वो पवन से ये प्रार्थना कर रही है, कहो कि पवन उड़ाए, तो पवन से ये प्रार्थना कर रही है कि इस भस्म को चारों ओर उड़ाकर बिखेर दे। संभव है कि ये भस्म उस मार्ग पर जाकर गिरे जिस मार्ग पर मेरे प्रिय के पैर पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए इस संपूर्ण पद में जब हम बात करते हैं, तो तन जस पियर पात भा भूरा, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं उपमा अलंकार है, बिरह देई झकझोरा, बिरह रूपी पवन है, रूपक अलंकार की बात है। झरही झरही बन ढाका, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वनस्पति अवधि, ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग है यहाँ पर। और यदि हम देखें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बात देखी जा रही है। रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे, जरत मरत मोहि रोष ना आवा। यदि इन पंक्तियों को देखा जाए तो अभिलाष, विरह का जो अभिलाष नामक जो भाव है, विरह जनित अभिलाषा का मार्मिक रूप यहाँ पर देखा गया है, और आत्म बलिदान की भावना उस अभिलाषा में देखी जा सकती है। पूरा यदि पद देखें तो काव्यलिंग अलंकार, चूंकि कथात्मक रूप में वर्णन आया है तो काव्यलिंग अलंकार देखा जा सकता है। अंतिम दोहा है उड़ाऊ पाऊ, यहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है। और विरह की दशाओं का, जो स्मृति की दशाओं का, अभिलाष की दशाओं का यहाँ पर सुंदर चित्रांकन जायसी ने किया है। तो ये 12 मासा पद्धति में फाल्गुन महीने में किस प्रकार कोई नायिका किस प्रकार का अनुभव करती है, 12 मासा पद्धति विरह की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसका प्रयोग जायसी ने किया है। आगे वाला जो पद देखते हैं तो इसमें नागमती विरह वर्णन खंड से ही यह पद भी है, और इस पद में चैत मास में होने वाली विरहानुभूति का चित्रण है। जब हम इन पदों को देख रहे हैं तो वहां पर दृश्य बिंब देखे जा सकते हैं, और पिछले वाले पद में झकोरी झकोरी की जब बात की जा रही है तो श्रव्य बिंब भी वहां पर है। यहाँ पर चैत मास की बात है, तो चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि चैत में क्या है, बसंत की धमारी है, अर्थात धूमधाम है, वर्चस्व है, कि चैत मास में वसंत की धूमधाम है, चारों ओर वसंत ही वसंत छाया हुआ है। मोहि लेखे संसार उजारी, तो चैत माह में वसंत का आगमन हो रहा है और प्रकृति मानो आनंदोत्सव मना रही है। मोहि लेखे, लेकिन मुझे तो ये संसार कैसा दिखाई देता है, उजाड़ प्रतीत हो रहा है, उजड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। पंचम बिरह पंच सर मारे, पंच सर जो हैं वो कामदेव के 5 बाण हैं। सर का मतलब बाण, और बाण किसके हैं, कामदेव के। पंचम विरह, तो विरह जो है वो यहाँ पर एक तरह से पंचम राग गाकर, तो विरह यहाँ पर कोयल जो है वो इस विरहाग्नि को पंचम राग गाकर मानो कामदेव के 5 बाण जो है वो मुझे मार रही है। रकत रोई सगरो बन ढारे, और रक्त के आंसू रोकर वन में चारों ओर रोती हुई वो घूम रही है। तो यहाँ पर कोयल जो है वो पंचम राग गाकर कामदेव के 5 बाण जो है वो मारती हुई प्रतीत हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो रक्त के आंसू रोते हुए वन में चारों ओर रोती हुई घूम रही है। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, और उन आंसुओं में डूबकर, बूढ़ी का अर्थ है उन आंसुओं में डूबकर
वृक्षों के सब पत्ते जो हैं वो भीजी मसूठ टेसु बन राता। और चूंकि वो रक्त के आंसू रो रही है तो उन आंसुओं में डूबकर वृक्षों के सब पत्ते, तरिवर का अर्थ है वृक्ष, तो वृक्षों के सब पत्ते भीजकर मजीठे रंग के हो गए हैं, टेसु बन राता। और जो टेसु हैं वो भी लाल रंग में हो गए हैं। तो मजीठ भी उनमें भीग गया है और वन का टेसु भी उनमें भीग कर लाल हो गया है। बोरे आम फरे अब लागे, कि बोरे आम अर्थात नागमती कहती है कि इस वृक्ष में इस महीने में आम भी फलने फूलने लगे हैं। आम्र वृक्षों की बात की जा रही है। तो नागमती यहाँ पर कह रही है कि हे कंत अबहु आओ घर कंत सभागे, कि हे सौभाग्यशाली प्रिय, अपने पति से वो कामना कर रही है। नागमती के पति हैं रतन सेन, तो उनसे वो कह रही है कि अबहु आओ घर कंत सभागे, कि हे सौभाग्यशाली प्रिय अब तो घर आ जाओ, क्योंकि बोरे आम फरे अब लागे, क्योंकि अब जो वृक्ष भी फलवान हो गए हैं। सहस भाव फूली बनस्पति मधुकर घूमहि संवरी मालपति। सारी वनस्पतियां जो हैं इस महीने में सहज भाव से फूलने लगी है, लेकिन नागमती फलवती नहीं है। तो वनस्पतियों में नाना रूपों में फैलाव आ गया है, विस्तार आ गया है। मधुकर जो भौरे हैं वो भी मालती का स्मरण कर चारों ओर उसे खोजते हुए घूम रहे हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मोह कहु फूल भये सब कांटे, लेकिन मेरे लिए जो शाखाओं पर ये खिले हुए फूल हैं, इन्हें देखकर मुझे क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। और इसीलिए ये फूल मेरे लिए क्या बन गए हैं, कांटे हो गए हैं। भय का अर्थ है बन गए हैं या हो गए हैं। दिष्टि परत जस लाग ही चाटे, और इनको देखते ही शरीर में चांटे लगते हैं, अर्थात चोट मुझे लगने लगती है। फिर जोबन भय नारंग शाखा सुआ बिरह अब जाई न राखा। तो नारंग वृक्ष की शाखाओं में भी चारों ओर यौवन फैल गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सुआ बिरह अब जाई न शाखा, और जो विरह रूपी तोते से उन जो नारंग जो यहाँ पर फल है उसकी रक्षा करना कठिन प्रतीत हो रहा है। घिरन परेवा होई पिऊ आऊ बेगी परु टूटी, नारी पराए हाथ है तोह बिनु पाव न छूटी। तो यहाँ पर नागमती कह रही है कि तुम गिरहबाज कबूतर के समान, परेवा का अर्थ है कबूतर, और कबूतर जिस प्रकार गिरहबाज होता है, तो गिरहबाज कबूतर के समान एकदम उस जो सुआ बिरह है, जो विरह रूपी तोता है, उस पर तुम झपट्टा मारो और उस पर आकर शीघ्र टूट पड़ो, क्योंकि नारी पराए हाथ है। तुम्हारी जो स्त्री है वो पराए हाथों में, पराए वश में हो रही है। और तोय बिनु पाव न छूटी, और तुम्हारे बिना उसका उस विरह रूपी पक्षी से छूटना संभव नहीं है, इसलिए तुम आकर उससे मुक्त कराओ, उसके चंगुल से मुक्त कराओ। तो ये बात इस दोहे में कही गई है। टूटी छूटी अंत्यानुप्रास अलंकार है। सुआ बिरह की बात की जा रही है, रूपक अलंकार है यहाँ पर। साथ ही यदि देखें तो मरण नामक विरहावस्था की बात की गई है। तो विरह की 10 दशाओं में यहाँ मरण का चित्रण है। साथ ही चिंता और स्मृति जो मनोभाव है उनका अंकन भी किया गया है, विरह का व्यंजनात्मक शैली में वर्णन किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग जगह जगह हम देख सकते हैं। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ रेस टेसु बन राता, तो रकत रोई सगरो बन ढारे। पूरा रूपक अलंकार यहाँ पर आया है। और
पूरा रूपक, एक सांगरूपक यहाँ पर रचा गया है। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमहि संवरी मालती। तो यहाँ पर विरह की जो वर्णन है वो व्यंजनात्मक शैली में विभिन्न विरह की अवस्थाओं द्वारा व्यंजित करने का प्रयास जायसी ने किया है। आगे के पदों का अध्ययन हम आने वाली कक्षाओं में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।